तो फाइनली जी साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हम लोगों ने हरा दिया है और वनडे सीरीज भी T20 के बाद 2-1 से जीत ली है। और इस मैच में भी कुछ बड़े हीरो जो हैं वो निकलकर सामने आए हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि केएल राहुल जो है सिर्फ दूसरे कप्तान हैं साउथ अफ्रीका में वनडे सीरीज जीतने वाले। इससे पहले का कप्तान कौन है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर कल के मैच की बात करूं तो साउथ अफ्रीका ने फिर से टॉस जीता और इस बार उन्होंने पहले बॉलिंग चुनी और भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया। उनको लग रहा था कि शायद जैसे दूसरे मैच में हुआ है वैसा ही जो है टीम इंडिया बिखर जाएगी। लेकिन टीम इंडिया में यहां पर 2 बदलाव किए गए थे। ऋतुराज गायकवाड़ की जगह जो है यहां पर डेब्यू किया गया था रजत पाटीदार का, और इसके अलावा वाशिंगटन सुंदर को लाया गया था कुलदीप यादव की जगह। और वाशिंगटन सुंदर को लाने का मकसद शायद यही था क्योंकि जो बैटिंग थी वो कई बार फेल हो रही थी और बैटिंग जो है ताकि डीप तक बैटिंग जाए, इसलिए वाशिंगटन सुंदर को लाया गया था। और भारत की बैटिंग की मैं बात करूं तो ओपनर साई सुदर्शन और रजत पाटीदार चल नहीं सके। साई सुदर्शन हालांकि इस टूर्नामेंट में अच्छा खेल रहे थे लेकिन आज के मैच में वो नहीं चल पाए, और जो रजत पाटीदार जिन्होंने डेब्यू किया था वनडे में वो भी खास नहीं कर पाए। लेकिन उसके बाद जिस पर निगाहें थी संजू सैमसन, क्योंकि उनके लिए शायद ये आखिरी मौका हो सकता था, क्योंकि जिस तरह से उनका टीम में चयन नहीं हो रहा था और लोग उनके लिए जस्टिस मांग रहे थे, जस्टिस फॉर संजू सैमसन कर रहे थे, तो संजू सैमसन ने जो है उसका भरपूर फायदा उठाया और ये मौका जो है वो जाया नहीं होने दिया और शानदार सेंचुरी लगाई। संजू सैमसन ने 108 रनों की शानदार पारी खेली 114 बॉलों में, जिसमें उनके 6 चौके और 3 छक्के भी शामिल थे। केएल राहुल हालांकि जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन एक और बल्लेबाज जिस पर नजरें थी वो था तिलक वर्मा, क्योंकि तिलक वर्मा की भी कोई खास परफॉर्मेंस आ नहीं रही थी और ऐसा लग रहा था कि शायद उनके बाहर होने के चांसेस भी हो सकते हैं अगले टूर्नामेंटों में। लेकिन तिलक वर्मा ने भी एक शानदार यहां पर 50 लगाई है। और तिलक वर्मा की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने 52 रन बनाए 77 बॉलों में, 5 चौके और 1 छक्का भी इसमें शामिल था। एंड में रिंकू सिंह ने कुछ शानदार शॉट्स खेले और उन्होंने भी 38 रनों की पारी खेली 27 बॉलों में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रही भारत को 296 का स्कोर पहुंचाने तक। 50 ओवरों में 297 का टारगेट भारत ने साउथ अफ्रीका के सामने रखा था। साउथ अफ्रीका की जब बैटिंग आए तो उनके ओपनर टोनी जॉर्जी एक बार फिर से जो है उन्होंने शानदार पारी खेली। पिछले मैच में उन्होंने जो सेंचुरी बनाई थी वहीं से उन्होंने अपनी फॉर्म को कंटिन्यू रखा। और टोनी जॉर्जी की मैं अगर बात करूं तो उन्होंने 81 रनों की पारी खेली है 87 बॉलों में, जिसमें 6 चौके और 3 छक्के भी शामिल थे। इसके बाद एडम मार्क्रम के 36 रनों की पारी को छोड़ दिया जाए तो बाकी का कोई भी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाया और 10, 15, 20 रनों पर सारे बल्लेबाज आते जाते रहे। लेकिन ये बल्लेबाज आते जाते क्यों रहे, इसमें सबसे कमाल था भारत के गेंदबाजों का, और गेंदबाजों में भी खास तौर पर अर्शदीप सिंह का। अर्शदीप सिंह ने अपनी फॉर्म को कंटिन्यू रखा है इस वनडे सीरीज में, और जो उन्होंने 5 विकेटें ली थी वहीं से उन्होंने अपनी फॉर्म को कंटिन्यू रखते हुए आज भी उन्होंने शानदार 4 विकेटें ली हैं। 9 ओवरों में 30 रन देकर 4 विकेटें। इसके अलावा आवेश खान और वाशिंगटन सुंदर को भी 2-2 विकेटें मिली और बाकी मुकेश कुमार और अक्षर को 1-1 विकेटें मिली। यानी कि बॉलरों का मिला जुला प्रदर्शन रहा और एक टीम यूनिट की तरह बॉलरों ने खेला है। लेकिन अर्शदीप सिंह शानदार जो है गेंदबाजी उन्होंने इस टूर्नामेंट में की है। 3 मैचों में उन्होंने 10 विकेटें चटकाई हैं। तो अर्शदीप सिंह फॉर्म में लौटते हुए नजर आ रहे हैं और शायद बीसीसीआई ने उन पर जो भरोसा दिखाया था उस पर वो खरे उतरते नजर आ रहे हैं। तो अगर मैं रिकॉर्ड्स की बात करूं तो 2018 में भारत ने साउथ अफ्रीका को वनडे सीरीज में 5-1 से हराया था और तब कप्तान थे विराट कोहली, और इस बार कप्तान केएल राहुल दूसरी बार कारनामा करने वाले कप्तान बन गए हैं साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में जाकर हराना। पहले विराट कोहली, दूसरे केएल राहुल। तो अब T20 और वनडे सीरीज जीतने के बाद बारी आ गई है टेस्ट मैचों की। तो अब देखना होगा कि टेस्ट मैचों में भारत साउथ अफ्रीका को कैसे हराती है, क्या हरा भी पाती है या नहीं, क्योंकि यहां कप्तान होंगे रोहित शर्मा और विराट कोहली भी वापस होगी। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, मिलता हूं मैं आपको अगली वीडियो में।